Bismillahirrahmanirrahim. Now we are in long question answer explanation. The first question that we have, what are the contents or components of ideology? The first heading that we have in this answer, introduction. There are some certain components of ideology which are collectively called as the content of ideology. आइडियोलॉजी के कुछ हिस्से कंपोनेंट कहते हैं, हिस्से हैं जो कि मिला के जो है वो कंटेंट ऑफ आइडियोलॉजी बनाते हैं. दीज कंटेंट नेचुरली म्यूचुअली कंबाइन एंड कॉन्स्टिट्यूट कहते हैं तश्कील देना आइडियोलॉजी. ये कंटेंट जो है, ये हिस्से जो हैं वो आपस में मिलकर आइडियोलॉजी को तश्कील देते हैं, बनाते हैं. हिंस द आइडियोलॉजी बिकम इफ़ेक्टिव, और इस तरीके से आइडियोलॉजी जो है इफ़ेक्टिव मतलब काम में आने के लिए काम में आती है. एंड ऑर्गेनाइज ऑल द इंडिविजुअल इन फॉर्म ऑफ अ सर्टेन ग्रुप, और जो है अलग अलग शोबे में ये काम करके या एक ग्रुप की शक्ल में ये अलग अलग सबको मिला के ग्रुप की शक्ल में ये सामने आती है, और वो ग्रुप कहलाता है नेशन, कौम. नेशन मीन्स कौम. नाउ द फर्स्ट साइड हेडिंग दैट वी हैव इन द कंटेंट और कॉम्पोनेंट, कॉमन रिलीजन, एक मज़हब का होना. रिलीजन मज़हब. द मोस्ट फंडामेंटल, बुनियादी, द मोस्ट फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियोलॉजी इज़ रिलीजन बिकॉज द इफ़ेक्ट्स ऑफ रिलीजन प्रोड्यूस अ सर्टेन वे ऑफ थिंकिंग. अच्छा, सबसे बुनियादी ख़याल, कॉन्सेप्ट ख़याल आइडियोलॉजी का मज़हब है, क्योंकि मज़हब के असरात जो हैं वो आपकी सोच में बहुत असरानंदाज होते हैं. मज़हब जो कुछ आपका मज़हब बताता है, जिस चीज़ को मना करता है, जिस चीज़ को करने को कहता है, ये सब आपकी सोच पे बहुत असरानंदाज होते हैं. द ट्रेडिशन एंड सोशल बिहेवियर ऑफ ऑल द इंडिविजुअल्स, आपका जो रहन सहन का तरीक़ा, लोगों से मेल जोल का तरीक़ा एक फ़र्द का बिकम सेम ड्यू टू द टीचिंग ऑफ रिलीजन. वो तमाम अलग अलग एक फ़र्द का वो एक जैसा होता है. क्यों? इसलिए कि उनका मज़हब एक होता है और उनका मज़हब जो उनको तालीम देता है उसके मुताबिक. Thus, religion constitute a collection of certain thoughts which later appear in the form of an ideology. आखिरकार मज़हब जो है वो तश्कील, कॉन्स्टिट्यूट मैंने बताया तश्कील देना या बनाना. आखिरकार मज़हब जो है वो एक तरीक़े से जो आपकी सोचों का पूरा मजमुआ है वो आगे चल के आपको किसकी शक्ल में ज़ाहिर होता है? आइडियोलॉजी की शक्ल में. Now the second heading that we have, common culture. कॉमन कल्चर, रहन सहन, उठना बैठना सब एक. The way of life of the people belonging to a certain region or geographical environment has some special values on the basis of common religion. जो लोगों के ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा है, चाहे वो किसी भी जोग्राफाई हिस्से में रहते हों या किसी भी माहौल में रहते हों, उनकी कुछ ख़ास वैल्यूज़ होती हैं, कुछ ख़ास चीज़ें होती हैं, और ये सब किस पे डिपेंड करती हैं? उनके मज़हब के एक होने पे. द वे ऑफ लाइफ कॉन्स्टिट्यूट द सोशल लाइफ इन द फॉर्म ऑफ सिविलाइज्ड कल्चर. जो ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा है वो तश्कील देता है आपके सोशल लाइफ को. सोशल लाइफ मतलब लोगों के साथ उठना बैठना, उनके साथ गुजारने वाली ज़िंदगी. और ये किस शक्ल में फिर ज़ाहिर होती है? सिविलाइज्ड कल्चर, एक तहज़ीब याफ्ता आपकी सक़ाफ़त की शक्ल में. some particular traditions become the part of the lives of the people and these remain alive in the form of ideology. कुछ ख़ास ट्रेडिशन जो रहन सहन का तरीक़ा है वो हिस्सा बन जाता है लोगों की ज़िंदगी का, और यही जो है वो आपके किसकी शक्ल में सामने आते हैं? आइडियोलॉजी की. थर्ड हेडिंग, कॉमन कॉज, एक सी वजह. The people belonging to a certain religion or geographical environment constitute common social or economic cause for the solution of their problems. जो लोग जो हैं वो किसी भी हिस्से से या किसी भी जोग्राफाई हिस्से से या किसी भी माहौल से ताल्लुक़ रखते हो, वो एक जैसा सोशल और इकोनॉमिक जो है वो उनकी दोनों, इकोनॉमिक कहते हैं आपका जो पैसे का जो मामला होता है या कुछ भी, और सोशल लोगों से मिलना जुलना, ये सब आपका तश्कील देता है
ایک ہی طریقے کی پرابلم اور ان کا ایک ہی حل. کیوں؟ ان کے مذہب کا ایک ہونا, ان کا کلچر کا ایک ہونا. ڈیو ٹو دس دیئر سوشل بیہیویئر بیکم سیم ان دس ریسپیکٹ. اس وجہ سے ان کا جو سوشل بیہیویئر ہے, لوگوں سے برتاؤ, وہ ایک جیسا ہوگا. اینڈ ہنس لہٰذا, اینڈ ہنس an ideology is formed among them, اور اس کی وجہ سے لہٰذا ان کے درمیان آئیڈیالوجی جو ہے وہ تشکیل پاتی ہے. فار ایگزامپل the achievement of Pakistan was a common cause under the influence of ideology. آپ اس کے لیے مثال کے طور پہ پاکستان کا جو اچیومنٹ ہے, پاکستان کا حاصل ہونا, یہ ایک عام وجہ ہے کس کے زیر اثر؟ آئیڈیالوجی کے زیر اثر. اس سے کہ ان کا سوشل اکنامک بیہیویئر دونوں سیم تھا, just because of the same religion. Now the fourth heading that we have is dedication. The pledges and sincere dedication, pledges وعدے, the pledges and sincere dedication are also necessary for an ideology. یعنی آپ کے جو ہے وعدے جو آپ کسی اپنی قوم کی ترقی کے لیے, بقا کے لیے کرتے ہیں, اور اپنی کسی بھی چیز کو ڈیڈیکیٹ کرنا, وقف کرنا, نام کرنا, یہ بہت ضروری ہے آئیڈیالوجی کے اندر. بیکاز کیونکہ an ideology becomes successful only when all the people accept it completely. کیونکہ آئیڈیالوجی اسی وقت کامیاب ہوتی ہے جب لوگ مکمل طور پہ اس کو قبول کریں, لوگ مکمل طور پہ اس کو قبول کریں, لوگ مکمل طور پہ اس کو قبول کریں. Thus a dedication is developed with the ideology. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ڈیڈیکیشن جو ہے وہ آئیڈیالوجی کے ساتھ ساتھ ڈیولپڈ ہوتی ہے, یعنی بنتی ہے. دونوں ایک ہی چیز کے دو پارٹ کہہ لیں. فار ایگزامپل, مثال کے طور پہ اب آپ کو ایگزامپل دی گئی ہے, دا مسلم آف ساؤتھ ایشیا were highly dedicated to their common cause for seeking freedom and establishment of Muslim state. جو ساؤتھ ایشیا کے مسلمان تھے, ان کا جو ہے وہ ایک ہی مقصد تھا, آزادی کے لیے, اور ایک مسلمان ریاست کو بنانے کے لیے. ان دونوں چیزیں, ایک تو آزادی اور ایک مسلمان ریاست کو بنانا, ان کا ایک ہی وجہ تھی, اور اس کے لیے ڈیڈیکیٹ کر رہے تھے, اپنی زندگی کو وقف کر رہے تھے. تو ڈیڈیکیشن اور آپ کا جو ہے آئیڈیالوجی وہ ساتھ ساتھ کام کرتے ہیں. Now the explanation is in continuation. In next video we'll start our second long question. Thank you.